आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ऐसा क्वेश्चन जो कि रिलेटेड है ऐसी कंपनी से जो कि राइडिंग सर्विस प्रोवाइड करती है, जिसका नाम है डुंजो। तो ये क्वेश्चन बड़ा स्पेशल है और इसे हम सीखेंगे कि दो अलग अलग तरीके से हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के जानते हैं अपने आज के प्रश्न को। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ अपनी टेबल का नाम लिख देता हूँ, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डुंजो, ठीक है। और मैं इसे रन कर देता हूं जिससे आपको पता चले कि इसमें डेटा किस तरीके का है। देखिए, इसमें आईडी है जिसमें 2 डिफरेंट आईडी हैं और वो रिपीट भी हो रही हैं। इसके बाद कौन सा राइडर कितने समय में राइड स्टार्ट करता है और उसको एंड करता है, उसकी स्टार्टिंग लोकेशन क्या है और उसकी एंड लोकेशन क्या है, ये सारी डिटेल इस टेबल में दी गई है। अब जानते हैं कि हमारा प्रश्न क्या है। देखिए, क्वेश्चन है राइट अ क्वेरी टू शो यूनिक आईडी एंड काउंट टोटल नंबर ऑफ राइड फॉर ईच आईडी। इसका मतलब हमें एक ऐसी क्वेरी लिखनी है जहां पे हमें यूनिक आईडी दिखानी है। अब यूनिक आईडी का मतलब है कि R1 और R2 सिर्फ एक बार आए, ना कि मल्टीपल टाइम। उसके बाद हमें काउंट भी दिखाना है टोटल नंबर ऑफ राइड्स का हर एक आईडी के लिए। अब देखिए, हमें R1 के लिए उसने कितनी राइड ली है वो शो करना है, यानी कि उसका काउंट। जैसे R1 की अगर हम टोटल देखें तो 1 2 3 3 बार करता है। उसी तरीके से R2 2 बार राइड देता है, तो R1 के आगे 3 आए और R2 के आगे 2 आए। उसके बाद लिखा है कि एंड प्रॉफिट राइड। अब प्रॉफिट राइड से इसका मतलब क्या है, वेयर एंड लोकेशन ऑफ द करंट राइड इज द सेम एज स्टार्ट लोकेशन ऑफ द नेक्स्ट राइड। यानी कि कोई राइडर जहां पे एंड कर रहा है वो लोकेशन और उसी राइडर की नेक्स्ट स्टार्टिंग लोकेशन अगर सेम है तो वो हमारी प्रॉफिट राइड है। जैसे कि अगर आप डेटा में देखें तो यहाँ पे स्टार्ट और एंड क्या है, दिल्ली नोएडा। देन उसी राइडर की नेक्स्ट लोकेशन क्या है, स्टार्टिंग वाली ग्रेटर नोएडा और दिल्ली। अब उसी राइडर की थर्ड स्टार्टिंग लोकेशन आप देख रहे हैं दिल्ली है। अगर आप इस वाले और इसको देखें, एंड जहां पे वो कर रहा है उसके बाद जो नेक्स्ट राइड ले रहा है उसकी स्टार्टिंग भी वही लोकेशन है, तो ये प्रॉफिट राइड है। इसके अलावा कहीं पे भी ऐसा नहीं हो रहा है कि जहां पे हमारी एंड लोकेशन और स्टार्टिंग लोकेशन सेम हो। सिर्फ एक ही केस है और वो भी R1 राइडर के लिए, तो वहां पे हमारा 1 आना चाहिए, उसका हमें टोटल काउंट दिखाना है, ठीक है। तो इस प्रश्न को हम 2 अलग अलग तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जानते हैं अपना पहला तरीका। मैं फिलहाल इसको हटा देता हूं और इस क्वेरी को स्टार्टिंग से लिखते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डुंजो, ठीक है। इसे मैं कैपिटल में लिख देता हूं और रन करता हूं। अब ये हमारा आ गया डेटा जो कि हमारी टेबल में है। अब हमें 3 चीजें यहाँ निकालनी है, यूनिक आईडी, टोटल नंबर ऑफ राइड्स और प्रॉफिट राइड। अब देखा जाए तो ये दोनों हमारे लिए निकालना बहुत आसान है, लेकिन प्रॉफिट राइड हमारे लिए थोड़ा सा मुश्किल है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि प्रॉफिट राइड के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अब देखिए, प्रॉफिट राइड के लिए मेरी जो अप्रोच है वो ये है कि किसी तरीके से मैं एंड लोकेशन के आगे उसके नेक्स्ट राइड की स्टार्टिंग लोकेशन ले आऊं। अगर मैं हर रो के आगे उसकी नेक्स्ट स्टार्टिंग लोकेशन ले आऊं तो मुझे मैच कराने में इजी हो जाएगा कि वो दोनों सेम है या नहीं। अगर सेम हो जाएगी तो मैं उसे काउंट करा दूंगा, यानी कि प्रॉफिट राइड वाला जो हमारा तरीका है वो यहाँ पे काम कर जाएगा। तो सबसे पहले हम इसी के लिए क्वेरी लिखते हैं। मैं लिखता हूं कॉमा, देन यहाँ पे देखिए एक फॉर्मूला होता है लीड। अब लीड और लैग आपने सुना होगा। लीड क्या करता है कि जो भी नेक्स्ट वैल्यू है उसे वहां पे रख देता है, जिससे कि हमें मैच कराने में इजी होता है और कंपेयर कराने में थोड़ी सी मदद मिलती है। तो मैं लिखता हूं लीड। अब लीड हमें किस में यूज करना है, स्टार्टिंग लोकेशन में। मैंने कहा था कि अगर उसकी स्टार्टिंग लोकेशन को हम एंड लोकेशन के आगे रख दें, तो मैं यहाँ करता हूं स्टार्ट लोकेशन, ठीक है। स्टार्ट लोकेशन हो गया कॉमा। अब इसका जो दूसरा आर्गुमेंट होता है वो होता है कि आपको कितने रो जंप मारना है। मेरे को सिर्फ एक रो ही जंप मारना है, यानी कि नेक्स्ट जो कॉलम है उसकी वैल्यू चाहिए। और ये यूज होता है ओवर क्लॉज के साथ, तो मैं यहाँ ओवर क्लॉज लिखता हूं, ब्रैकेट ओपन और ब्रैकेट ओपन पार्टीशन में दे देता हूं। और पार्टीशन अगर मैं दूं तो पार्टीशन में दे सकता हूं यहाँ पे आईडी वाइज, और ऑर्डर बाय मैं यहाँ पे दे दूंगा स्टार्ट टाइम के हिसाब से, जिससे कि ये एग्जैक्ट ऑर्डर वाइज ले, ठीक है। और यहाँ पे मैं इसका एंड कर देता हूं। सेलेक्ट लीड हमने कर दिया, स्टार्टिंग लोकेशन, यानी स्टार्टिंग लोकेशन हमें चाहिए और कितने रो हमें जंप मारना है, सिर्फ एक। पार्टीशन हमने दिया है आईडी वाइज और ऑर्डर बाय हमने दिया स्टार्ट टाइम। अब फिलहाल मैं इसे रन करके देखता हूं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। तो देखिए, हर रो के आगे यहाँ पे एक कॉलम ऐड हो गया है जो कि हमने बनाया था। अब देखिए, यहाँ पे नो कॉलम नेम है, तो फिलहाल मैं यहाँ पे लिख देता हूं एज नेक्स्ट स्टार्ट लोकेशन, ठीक है। इससे हमें थोड़ा सा समझ आएगा कि ये कॉलम क्या दिखाना चाह रहा है। तो देखिए, पहली राइड की अगर मैं बात करूं R1 के लिए,
तो यहाँ पे नोएडा एंड लोकेशन थी और उसकी सेकंड राइड की स्टार्टिंग लोकेशन ग्रेटर नोएडा थी। अब इसने इसको यहाँ पे रख दिया, ठीक है। इसी तरीके से इसके बाद वाले रो पे जाए तो दिल्ली थी स्टार्टिंग लोकेशन, दिल्ली यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे नल इसलिए आया है क्योंकि इसके बाद की वहां पे कोई राइड नहीं है और हमने इसको पार्टीशन करा था आईडी वाइज, ठीक है। तो यहाँ पे अब देखिए अगर मैं दिल्ली और दिल्ली मैच कर दूं तो मेरे पे काउंट आ जाएगा किसका, राइड का, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको यहीं पे छोड़ते हैं और इसको हम डाल देते हैं CTE के अंदर। मैं लिखता हूं विद CTE एस, ठीक है, और इसे ब्रैकेट में डाल देता हूं जिससे कि हमारा CTE बन जाए। ये हमारा इतना हो गया है। अब यहाँ पे कुछ मैं फंक्शन यूज करके इसे काउंट कराऊंगा। तो मैं लिखता हूं सेलेक्ट, ठीक है, स्टार फ्रॉम CTE, क्योंकि अब हमारी टेबल का नाम CTE हो गया। अब देखिए सबसे मुश्किल हमारे लिए क्या, प्रॉफिट राइट का काउंट कराना। तो इसको हम क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले मैं इसके लिखता हूं, उसके बाद मैं औरों को काउंट कराऊंगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा, जहां पे भी एंड लोकेशन और नेक्स्ट स्टार्ट लोकेशन बराबर है वहां पे मैं 1 कर दूंगा, यानी कि वहां पे 1 आ जाए और जैसे जितने भी ऐसे केस आएंगे वहां पे 1 + 1 + होते के वो सम हो जाए। तो यहां पे हम यूज कर सकते हैं केस स्टेटमेंट का, ठीक है। मैं लिखता हूं केस व्हेन एंड लोकेशन, ठीक है, एंड लोकेशन इक्वल टू हो किसके, नेक्स्ट स्टार्ट लोकेशन के, ठीक है। देन अगर ऐसा हुआ, अगर एंड लोकेशन और नेक्स्ट स्टार्टिंग लोकेशन बराबर है तो वहां पे 1 आ जाए, एल्स क्या हो, 0 रहे, ठीक है। अब इसका हम एंड करा देते हैं और ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब देखिए जहां पे भी ये बराबर हो वहां पे 1 आ जाए, लेकिन यहां तो एक ही केस है, लेकिन हो सकता है कि 1 से ज्यादा हो। तो उसको सम कराने के लिए हम यहां पे सम फॉर्मूला भी यूज करेंगे, ठीक है। तो हमने सम लिख दिया और यहां पे एंड को में हम ब्रैकेट बंद कर देंगे और इसको हम लिख देते हैं टोटल प्रॉफिट राइड, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब देखिए 2 चीजें हमें यहां दिखानी थी, यूनिक आईडी और टोटल नंबर ऑफ राइड्स फॉर ईच आईडी, ठीक है। तो यहां पे हम स्टार को हटाते हैं और यहां पे आईडी लिख देते हैं। अब हमें यूनिक आईडी चाहिए थी, तो यूनिक करने के लिए हम इसे क्या कर देंगे, यहां पे ग्रुप बाय, ठीक है। मैं लिख देता हूं ग्रुप बाय आईडी, इससे हमारी यूनिक आ जाएगी। दूसरा था हमारा जितनी भी राइड्स थी उसका काउंट आ जाए, तो यहां पे मैं लिखता हूं काउंट और यहां पे भी मैं आईडी काउंट करवाता हूं, क्योंकि जो भी आईडी जितनी बार आ रही है अगर मैं उसका काउंट करा दूंगा तो वो हमारा आ जाएगा क्या, टोटल नंबर ऑफ राइड्स। तो मैं से लिख देता हूं टोटल राइट्स, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमारी पूरी क्वेरी हो चुकी है। अब हम रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट क्या आता है। देखिए सबसे पहले यूनिक आईडी हमारी R1 और R2 थी। R1 ने 3 राइड दी थी और R2 ने 2, वो भी हमारा सही आया है। इसके बाद टोटल प्रॉफिट राइड देखिए हमारा जो दिल्ली वाला था, ये यहाँ पे ऐसी एक ही एंड लोकेशन और स्टार्ट लोकेशन थी जो कि मैच कर रही थी, इसलिए यहाँ पे 1 आया। तो देखिए ये तो बिल्कुल परफेक्ट काम कर रहा है, लेकिन इसको जांचने के लिए हम क्या करते हैं, एक रिकॉर्ड अपडेट करते हैं जिससे कि हमारा थोड़ा सा और हमें भरोसा हो जाए कि क्या ये बिल्कुल सही काम कर रहा है। तो देखिए फिलहाल हमारा जो डेटा है वो क्या था, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डुंजो, ठीक है। मैं इसे रन करता हूं। अब जहां पे एंड लोकेशन फरीदाबाद है उसके नेक्स्ट वाले में भी हम स्टार्टिंग लोकेशन पे फरीदाबाद कर देते हैं, जिससे कि R2 के लिए भी एक रिकॉर्ड ऐसा हो जाएगा जो प्रॉफिट राइड हो सकता है, ठीक है। तो मैं लिखता हूं अपडेट कौन सी टेबल, डुंजो टेबल, और मैं सेट कर देता हूं स्टार्ट लोकेशन, ठीक है। स्टार्ट लोकेशन में सेट कर देता हूं क्या, फरीदाबाद ही हो जाए, जहां पे वेयर स्टार्ट लोकेशन क्या है अभी, इक्वल टू मुरादाबाद, ठीक है। ये तो इससे हमारा एक रिकॉर्ड अपडेट हो जाएगा लास्ट वाला, मैंने यहाँ पे करा। और अब देखते हैं अपने डेटा को। तो देखिए जहां पे मुरादाबाद था वहां फरीदाबाद आ गया। अब यहां पे भी एक ऐसी कंडीशन बन रही है जो कि R2 के लिए प्रॉफिट राइट हो सकती है। तो अब हम क्वेरी को रन करते हैं फिर से कि क्या ये सही है कि नहीं। पहले हमारा R2 के लिए प्रॉफिट राइट 0 थी, अब मैं से रन करता हूं। अब देखिए यहां पे हमारा जो टोटल प्रॉफिट राइट है वो 1 R2 के लिए भी आ गई, यानी कि हमारी जो क्वेरी वो बिल्कुल सही काम कर रही है। अब मैं इसे फिर से एडिट कर देता हूं, यहां पे मुरादाबाद ही लिख देता हूं और इसे फरीदाबाद कर देता हूं, ठीक है। अब हम जानते हैं दूसरे तरीके को जो कि बहुत ही स्पेशल तरीका है। अब वहां पे हम क्वेरी कैसे लिख सकते हैं और वहां पे हम लीड फंक्शन का यूज नहीं कर सकते, तो ये इसको और इंटरेस्टिंग बना देता है। देखिए सबसे पहले मैं रन करता हूं अपने डेटा को कि हमारा डेटा कैसा है, ये मैंने रन कर दिया, ठीक है।
क्वेश्चन और कंडीशन आप जानते हैं कि हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है आईडी, वो भी यूनिक आईडी, उसके बाद टोटल राइड एज पर द राइडर, और उसके बाद हमें एक प्रॉफिट राइड निकालनी है जहां पे हमारी एंड लोकेशन के बाद नेक्स्ट स्टार्ट जो लोकेशन होती है वो सेम हो। तो देखिए यहां पे सबसे पहले मैं क्या करूंगा, जैसे मैंने पहले लीड फंक्शन के थ्रू किया था, हर एक एंड लोकेशन के आगे उसकी नेक्स्ट स्टार्टिंग लोकेशन को डाल दिया था जिससे कि मुझे मैच कराने में आसानी रही थी। वही तरीका मैं यहां पे यूज करने वाला हूं, लेकिन जॉइन से। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूं, एंड लोकेशन के आगे नेक्स्ट स्टार्टिंग लोकेशन ऐड करूंगा थ्रू जॉइन। अब कौन सा जॉइन यूज करेंगे देखते हैं। तो देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम डुंजो मैंने कर रखा है, इसे मैं D1 बना लेता हूं क्योंकि हमने जॉइन यूज करना है। तो हम यहां पे सेम टेबल को सेम टेबल से ही जॉइन करने वाले हैं, लेकिन हम यहां पे यूज करेंगे लेफ्ट जॉइन को, ठीक है। देन सेम टेबल और इसको बना देता हूं मैं D2, ठीक है। मैं लिखता हूं ऑन। अब किस कॉलम से करना है, देखिए हम कैसे करने वाले से, मैं लिख रहा हूं यहां D1 डॉट एंड लोकेशन इक्वल टू D2 डॉट स्टार्ट लोकेशन। अब इससे होगा क्या, एंड के आगे जहां पे नेक्स्ट स्टार्टिंग लोकेशन मिल रही होगी ये वो दे देगा, ठीक है, जहां पे ये मैच कर रही होंगी, ठीक है। मैं इसे रन करता हूं। अब आप देखिए यहां पे R1 और R2 के लिए एक एक लोकेशन ऐसी है जो एंड के बाद स्टार्ट वाली लोकेशन में सेम है। देखिए दिल्ली और दिल्ली, ये वाला देखिए आप, ठीक है। तो इसने इस दिल्ली के आगे हमें ये वाला रिकॉर्ड भी दे दिया। इसी तरीके से R2 के लिए फरीदाबाद है तो उसने उसके आगे यहां पे रिकॉर्ड दे दिया ये वाला। ये हमारा आउटपुट आ गया है। अब देखिए यहां से हम धीरे धीरे निकालना स्टार्ट करेंगे और देखिए कितना इजी हो जाएगा हमारे लिए। हम इस स्टार को हटाते हैं। अब देखते हैं कि हमें आउटपुट में क्या क्या चाहिए, वो कॉलम यहां पे ऐड करते हैं D1 डॉट ID। क्यों, क्योंकि हमें ID चाहिए और वो भी यूनिक। अब अगर हमें यूनिक ID चाहिए तो हम क्या करेंगे, इसका एक ग्रुप बाय बना देंगे यहां पे। तो मैं करता हूं D1 डॉट ID, ठीक है। यहां से हमारी यूनिक आईडी आ जाएंगी। इसके बाद हमें क्या करना है, कितनी राइड हर एक राइडर ने करी है उसका काउंट। तो मैं करता हूं काउंट ब्रैकेट ओपन D1 डॉट ID। इससे होगा क्या, हमारी ये आईडी काउंट हो जाएगी, कैसे, आईडी के अगेंस्ट में, कॉमा। थर्ड चीज है प्रॉफिट राइड। इससे पहले मैं यहां पे नाम देता हूं एज टोटल राइड। अब थर्ड देखिए हम काउंट क्या कराएंगे, हमें काउंट कराना है जहां पे ये और ये सेम है। तो देखिए अगर आप देखेंगे जो D2 का पार्ट है इसमें जो कॉलम का रिकॉर्ड आया है वो 2 ही रिकॉर्ड आए हैं। अब आप कोई भी यहां पे कॉलम इसको काउंट करा सकते हैं जिससे कि हमें वो सही काउंट देगा, ठीक है। तो मैं आईडी यहां पे काउंट करा रहा हूं, तो मैं लिखता हूं काउंट D2। ध्यान दीजिएगा ये वाला जो पार्ट है वो D2 का है और ये वाला D1 का। तो हमें इस बार D2 काउंट कराना होगा। मैं लिखता हूं D2 डॉट ID एस प्रॉफिट राइट, ठीक है। ये हमारा हो गया। अब मैं इसे रन करता हूं, ठीक है। ये मैंने सेलेक्ट करा और मैं रन कर रहा हूं। अब देखिए आईडी हमारी R1 R2 थी यूनिक, टोटल राइड हमारी R1 में 3 थी और R2 में 2, प्रॉफिट राइड हमारी दोनों में 1-1 थी इस बार। तो हमारा डेटा यहाँ पे बिल्कुल सही आया है। सो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा और आपने इस वीडियो से कुछ अगर नया सीखा है तो प्लीज इस वीडियो में कमेंट और लाइक करके हमें जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।